सो हे गाइस, मोज इज़ बैक विद अ न्यू वीडियो के स्टार्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किल से यार ये मानवा मिली है। स्टोरी लाइन बहुत ही बेहतरीन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा डरा रहता था, हर वक्त दर्द में लड़ता रहता। मैं अपनी पूरी जान लगाकर लड़ता, मगर मैं एक जगह में फंसा हुआ था। जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, फिर मैंने रियलाइज़ किया मुझे ये ठीक करना ही होगा। अगर कोई मुझे कहे कि तुम गलत हो तो मैं ये कहूँगा, मुझे अकेला छोड़ दिया गया, मुझे सरवाइव करना ही था। हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, ये स्कूल के टेस्ट में होने वाला है, तो सो मत। वो अपने आप को कहता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? मरने से पहले मैं ये रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि स्कूल में मेरे साथ क्या सलूक हुआ। ये किस तरह की नरक थी मेरे लिए। कुछ लड़के कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो हमारे एमसी को मार रहे होते हैं, कहते हैं हैप्पी बर्थडे डियर डा जून। वो फिर उसके केक पर अपने पाँव मारते हैं और कहते हैं चलो अब इसको खाओ। वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं अपने फ़ोन से और कहते हैं या दैट्स इट, हा हा हा। ओए कितना गंदा है ये। फिर उसके साथ सेल्फियां बनाने लगते हैं। फिर एमसी लिखता है डोयान ली ने मुझे फोर्स किया एक गंदा केक खाने के लिए और मैंने खा भी लिया। वो बहुत हंसे और इसकी पिक्चर्स भी लीं। वो कहते हैं कि लोग किसी भी चीज़ से आदी हो सकते हैं, मगर बुली कहता है क्या तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? मैंने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया और मुझे शुक्रिया अदा भी नहीं करोगे, कुत्ती के बच्चे। मैं कभी भी आदी नहीं हो सकता था जो टॉर्चर उन्होंने मेरे साथ किया, जिस चीज़ से मैं गुजरा हूँ। बुली कहने लगते हैं इसका तो कोई दोस्त नहीं है, हा 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 हा। इसका तो कोई दोस्त नहीं है, ये मेरे बगैर करेगा क्या, हा 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 हा। दूसरा बुली कहता है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। घंटी बजती है स्कूल की। वो कहते हैं ओ बेल हो गई, चलो चलते हैं, रुको इसे मत भूलो फकिंग स्लिपर। वो चप्पल नीचे फेंक कर चले जाते हैं और कहते हैं ओ हमारा लिटरेचर है अभी, या जो टीचर है वो पागल हो जाएगा अगर हम लेट हुए तो। टीचर पागल हो जाएगा अगर हम लेट हुए तो। ओए कुत्ती के बच्चे, एक और केक लेकर आना, कल हम तुम्हारा अगला बर्थडे बनाएंगे। हा 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 हा। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, दिल में कहता है कुत्ती के बच्चों मैं फिर भी स्कूल गया हर दिन, ये जानते हुए कि वो सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मगर कोई चीकर कहता है डाजुनेम, क्या तुमने बेल नहीं सुनी? जल्दी अपना पिछवाड़ा लेकर इधर आओ। सब हंसने लगते हैं कुछ लड़के और लड़कियां कहते हैं ओ बेचारा लड़का, ये फिर से बुली हो गया। डाजुनेम दिल में कहता है हंसना बंद करो। वो कहते हैं व्हाट अ लूजर, मैं एक ब्रिज से कूद चुका होता अगर ये मैं होता। हा 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 हा। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। सब हंस रहे होते हैं। मेरी तरफ मत देखो प्लीज, बाहर चले जाओ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सब को बर्दाश्त करूंगा, एक बेवकूफ़ की तरह। मैं भी शांति से रहना चाहता हूँ। चलो हो गया, ये परफेक्ट है। अगर यहाँ पर एक राइटिंग कॉन्टेस्ट होता तो मैं पक्का ही फर्स्ट प्लेस जीत जाता। कैसा लगता है कि कोई मरा हुआ होता है, कैसा फील होता है कि कोई मरा हुआ होता है, मैं सच्ची में नहीं बता सकता। किसी भी हालत में डोयन ली फंस जाता, उसकी इमेजिनेशन में डोयन ली को घसीट कर लेके जाते हैं। वो कहता है नहीं ये कोई मिस्टेक है, उसने खुद को मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सच्ची में ये सोचता हूँ, मुझे सच्ची में ये उम्मीद है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये मैं पक्का ये अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा, मगर ये इमेजिन करने में कितना मजेदार है। हे बट मेरी फैमिली का क्या? मेरे भाई जो बहुत ही ज्यादा काबिल है वो फिर भी मेमोराइज कर रहा होगा मेरे फ्यूनरल पर। एनजी योंग वो तो अपने फ़ोन पर लगी होगी। और मेरे जो पेरेंट्स हैं, वेल क्या उन्हें कुछ फ़र्क भी पड़ेगा? क्या उनका मीडियोकर सन चला गया? मगर मरने से पहले मुझे ज़रूर गुड बाय कहना चाहिए। वो फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, इसकी बहन मोबाइल पर लगी होती है और इसका फादर खाना खा रहा होता है। डोयन नेम कहता है हाँ मॉम किधर हैं? कवाई कहता है मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा था कि वो लेट आएंगी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। डोयन कहता है डैड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं और डिमांड कर रहा हूँ अलाउंस की। मैं आपका बहुत बड़ा सिरदर्द हूँ ना। गुड बाय डैड। ऑल्सो डाइजोन क्या तुम मूव हो सकते हो? तुम टीवी को ब्लॉक कर रहे हो।
टीवी में एंकर बोल रहा होता है, पुलिस ने डिसाइड कर लिया है रिलीज करने का जो जिसकी आइडेंटिटी है उस स्टूडेंट की जो रिस्पॉन्सिबल था रिवेंज मर्डर्स के लिए, जो कि एक लोकल हाई स्कूल में हुए। जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है मिस्टर गियोम मा, उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। 7 बच्चों को बेरहमी से कत्ल करने के बाद अपने क्लासरूम में जर्नलिस्ट कहते हैं, मिस्टर मा, क्या आपके विक्टिम्स ने आपको बुली किया था? क्या आप इसके बारे में उदास तो नहीं है जो आपने किया है उसके बारे में? सब लोग, मैं एक मर्डरर नहीं हूँ। दाजुन का फादर कहता है, ये क्या बात कर रहा है? वो कहता है, सब ये सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। उनको मारना ये जवाब नहीं था, नो मैटर वो मुझे कितना भी बुली करते। बट क्या आपको पता है जिन लोगों को मैंने मारा, क्या आप उनसे कभी मिले? उन्होंने मेरी फैमिली का मजाक उड़ाया और मेरी ज़िंदगी को एक जीता जाता नर्क बना दिया। हर दिन योंग किम, उबनली, शुंगाटे किम, डोजिन यू, गियोन वैंग, यू जुजोंग, जियन कैंग, क्या आपको उन मॉन्स्टर से डील करने की ज़रूरत पड़ी जिस तरह मैंने किया? मैं उनको इंसान नहीं मानता। लोग कहते हैं, मेरे बेटे को वापस लाओ तुम कुत्ते। मेरे पास एक मैसेज है उन सब लूजर्स के लिए जो बाहर मेरी तरह हैं। अगर तुम्हें कोई कहे कि उन कुत्ती के बच्चों को माफ कर दो तो उनको मार देना, कुत्ते के बच्चों को। कोई तुम्हारे दर्द के बारे में फिक्र नहीं करता। अपने आप को बचाओ। पुलिस वाले कहते हैं, हम कोई और क्वेश्चंस नहीं लेंगे। अपनी जिंदगी को खत्म मत करो। क्या तुम इतने ज्यादा गुस्से में हो? क्या तुम हो जो मरना डिजर्व करता है? उठ जाओ, जो मर्जी हो वो करो सरवाइव करने के लिए। डू नॉट डाई, तुम्हें मारना होगा। जर्नलिस्ट कहती है, पुलिस को कट ऑफ करना पड़ा मिस्टर मा को उसके सडन आउटबर्स्ट की वजह से। डिबेट हो रही है कि मिस्टर मा की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए क्योंकि वो स्कूल बुलिंग का विक्टिम था। डोजुंग का फादर कहता है, ऐसा लगता है कि ये प्राउड है जो इसने किया। क्या क्या उसे लगता है कि क्या उसे ये लगता है कि उनके पुलिस को मारना इंसाफ था? ये क्या मजाक है? ताड़ियों की आवाजें आती हैं। ये सही है, मैं क्यों मरूं? वो रात को फोन चला रहा होता है, वो इंटरनेट पर देख रहा होता है। वहां पर लिखा होता है कि किस तरह किसी को मारा जाए। कोई कुछ कहते हैं, एक शार्प ऑब्जेक्ट ले लो 15 सेंटीमीटर का अपनी पॉकेट में, तुम उसे मार सकते हो। दूसरी कहती है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा होगा, तुम्हें इसके साथ खुद ही डील करना चाहिए। क्या मैं भी ये कर सकता हूँ उस लड़के की तरह? टीवी पर मैं भी क्या उनको मार सकता हूँ? खूनी खूनी जेल में सड़ो, मुझे माफ करो, आई एम सॉरी। नो, मैं ये नहीं कर सकता। अ, कोई तरीका नहीं है जिससे मैं किसी को हर्ट कर सकूं। मैं डर चुका हूँ। मैं क्यों डिसीजन लूँ इस तरह का? मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। क्या कोई प्लीज़ डोजुन ली को मार सकता है मेरे लिए? प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। अगर मैंने कुछ ना किया अभी, मैं डोजुन ली का पंचिंग बैग बना रहूँगा पूरी मेरी ज़िंदगी के लिए। ये सब होगा जो मैं रहूँगा और ये बहुत ही अनफेयर है। वो एक बॉक्स को खोलता है, ये है जो मुझे चाहिए। स्क्रू ड्राइवर निकालता है, पिल्लो पर मार कर कहता है, जैसा कि क्यों माँ ने कहा, मैं क्यों मरूं, मुझे क्यों मरना चाहिए? वो मार ही रहा होता है। ये तुम ड्योन ली, और ये मैंने सोचा था। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मुझे ये किसी और टाइम पर करना चाहिए? जब तक मुझे उसके दोस्त और वो अकेला नहीं छोड़ देते तब तक मुझे ये नहीं करना चाहिए। डोजुन ली आकर उसका थप्पड़ मारता है। ओए, केक किधर है? मैंने तुमसे वादा नहीं किया था, याद नहीं है? हाँ, डोजुन इम को गुस्सा आने लगता है। दूसरा कहता है, ओ मैं डोजुन नहीं होना चाहता। हा 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 हा। दूसरा कहता है, इसे शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसे इस तरह अटेंशन मिल रही है। वो कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इन्हें मार देना चाहिए? क्या मुझे ये कर देना चाहिए? पहले डोजन ली, फिर दूसरे दो, और क्या मुझे डोजन ली को चाकू मार देना चाहिए? इसको पकड़ लो, तुमने कल प्रैक्टिस की है। डोजन ली कहता है, हरी अप, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डोजन हिम कहता है, पकड़ लो इसको, कम ऑन करो, पकड़ लो इसको। वो उसे जोर से पकड़ लेता है और इसके पेट में घुसा दो। डोजन ली कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? डोजन हिम कहता है, डोजन ली कहता है, तुम आज केक नहीं लेके आए क्या? डोजोनिम कहता है, उस लम्हे में
जब मैंने डोजन ली का फेस देखा, मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। मैंने सीखा था मिडिल साइंस क्लास में एक गाय के बारे में, पेलोव और उसके एक्सपेरिमेंट कुत्तों के साथ। कुत्तों को खाना खिलाया जाता एक बेल के बजने से, और कुछ वक्त बाद जब उस घंटी को बजाया जाता तो उनके कुत्तों को इस तरह लगता खाना आ गया है और उनके मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता। उस कुत्ते की तरह मैं भी उनके ऑर्डर्स इसी तरह फॉलो कर रहा हूँ। मैं कंडीशनड हो चुका हूँ डर से। डोगन ली कहता है, क्या तुम सीरियस हो? डोजन ली के चेहरे की तरफ देखते ही मेरी बॉडी जम सी गई। ये शुरू हुआ मेरी नेक के पीछे वाली साइड से और मेरी पूरी बॉडी में फैल गया। जो प्लान मैंने रिहर्स्ट किया था ओवर एंड ओवर पूरी रात, कंप्लीटली खत्म हो गया। एक लम्हे में मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसने पंच मारा मुझे जोर से। मैं नफरत करता हूँ कि कितना कमज़ोर हूँ मैं। किस तरह मैंने स्क्रू ड्राइवर को छुपाया कि वो ये देख ना ले। वो उसको थप्पड़ मार रहा था। मैं उतना ही घिनौना हूँ जितना कि वो। डोजन ली कहता है, ये इस तरह ख़त्म नहीं हो सकता। मुझे कुछ स्पेशल करना होगा तुम्हारे बर्थडे में। मैं एक फ्रेंड की तरह इंसिस्ट करता। चलो एक पार्टी करते हैं। तुम हमारे साथ चल रहे हो स्कूल के बाद। वो किसी बिल्डिंग में आ चुके होते हैं, शाम हो गई होती है। डोजन ली कहता है, तुम इसे बहुत पसंद करोगे। मैं कुछ लेकर आया हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक से। डोजन नेम कहता है, मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी पहले। मैंने कभी अल्कोहल नहीं पी पहले। डोजन ली कहता है, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि अगर तुमने ये ना पिया तो मैं तुम्हें आज मार दूंगा। क्या ये अच्छा है? मोटिवेशन नहीं है? रुको, मुझे पता है कि मैं इसे किस तरह बना सकता हूँ। वो कोक को मिक्स कर रहा होता है। डरो मत, मैंने अभी इसे पूरा नहीं किया। हे, चलो मुझे अपनी जुराब दो। नूडल्स, चिप्स, मट्टी, तुम्हें पता है ये किस तरह वर्क करता है? हाँ, चलो इसको पी जाओ एक ही बार में। डोयुन, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। डोजुन ली उसको थप्पड़ मारता है। डाजोनेम, एक और बार बोरो। डोजुनेम कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? ये मुझे मार मार कर भरता बना देगा अगर मैंने इसे ना पिया। हाँ, मैं ये नहीं करना चाहता। फिर वो उसे पी जाता है। डोजन ली कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना ये कर लेगा ये। दूसरा कहता है, ओ माय गॉड। वो पी रहा होता है। यू, ये कितना गंदा है। ये कर दिया इसने। ये तो गंदा है। ये तो गंदा इंसान है। ये तो सबसे गंदा इंसान है जिससे मैं अभी तक मिला हूँ। ओ, फिर वो उल्टी कर देता है। ओए, ये इसको बाहर निकाल रहा है। ओ कुत्ती के बच्चे। डोजन ली कहता है, सिंस तुमने ये फेंक दिया, ही ही ही, तुम्हें एक और बार पीना पड़ेगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम इसे प्रॉपरली पी नहीं लेते। सारी बोतलें और चिप्स के पैकेट्स खाली हो जाते हैं। सिर्फ एक चीज बची है और ये कुत्ती का बच्चा और भी नहीं पी सकता। ओए जाओ कुछ और लेके आओ। दूसरा कहता है, अच्छा मैं जाता हूँ, और हमारे लिए भी कुछ लेकर आओ। अच्छा। फिर डोजन ली उसको जाकर बालों से पकड़ लेता है और कहता है, ओए उठ जा, ओए लूजर, तुमने तो सारा ये बाहर निकाल दिया। डोजन नेम कहता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और धुंधला भी महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा। डोजन ली कहता है, मैं थक चुका हूँ चीज़ों को मिक्स कर करके, चलो इसको पियो। डोजन इम कहता है, नहीं, मेरा स्टमक उल्टा हो रहा है। इस रेट पर मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं ये नहीं सह सकता। वो उसके हाथ पर थप्पड़ मारता है और कहता है, आ बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है। डोजन ली कहता है, हे। वो भाग रहा होता है। ये कुत्ती का बच्चा, ये पागल हो चुका है। वो भागकर बाहर निकलता है। मैं भाग क्यों रहा हूँ? मैं फिर से मार खाऊंगा कल स्कूल में। डोजन ली उसको पीछे से पकड़ लेता है। कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम किधर जा रहे हो कुत्ती के बच्चे? उसको पंच मारता है और वो जाके जमीन पर गिरता है। ओ कुत्ती के बच्चे, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मुझसे भागोगे? डोजन कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या क्या मुझे वो पीना चाहिए और मर जाना चाहिए? डोजनली कहता है, उड़ जाओ कुत्ती के बच्चे, तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। डोजनेम सोचता है, क्यों मुझे इस तरह क्यों जीना पड़ रहा है? मैं खड़ा भी नहीं हो सकता मेरे बलबूते पर। नो मैटर मैं कितना मार खाऊं, किसी भी टाइम पर मैं उसका फेस देखता हूँ, मेरा सिर ब्लैंक हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी भी टाइम पर मैं देखता हूँ फेस फेस। मैं इसे नहीं दे सकता। वो उसको धक्का मारता है। मैं इसे इसका चेहरा नहीं दे सकता। देन मैं ये कर सकता हूँ। डोजुन ली कहता है, फाक, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बुली कहता है,
क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि डोजुन कितना फनी लगता है जब वो ये खाता है? दूसरा कहता है हाँ हाँ राइट, हाँ हाँ हाँ, मुझे वीडियो सेंड करना। वो सामने की तरफ देखते हैं, हाँ ये क्या हुआ? लगता है कि कार एक्सीडेंट हुआ, चलो जाकर देखते हैं। पुलिस वाला कहता है सर सर। वो देखकर हैरान हो जाते हैं और वापस आते वक्त डाजो ने वापस आते वक्त एक लड़की से टकराता है। कहता है हे देखो तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने वो देखा? क्या देखा? इसका चेहरा, उसका नौशिया चला गया। मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे धक्का दिया, मैंने उसको धक्का दिया एक कार के सामने। अगर मैं ये नहीं करता तो मैं मर जाता। मैं इस तरह ये शुरू हुआ। मैं सरवाइव करने वाला हूँ। मेरी डेस्परेट स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। वो अपने बेड पर बैठकर कांप रहा होता है। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको किस चीज़ में डाल लिया? ये मेरा कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं बच सकूं। क्या वो मर गया? मगर मैंने उसे पुश किया सेल्फ डिफेंस में। फिर भी उसे पुश करना एक कार के सामने, क्या अगर मैं उसे पुश नहीं करता तो मैं मर जाता। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। हाँ ये सही है, मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहता था। स्कूल का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मैं स्कूल गया किसी भी और दिन की तरह, सोचते हुए कि ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन था। मैं ये जानना चाहता था कि क्या हुआ एक्सीडेंट के बाद। फिर डोजुन ली, मैं देखना चाहता था कि क्लासरूम उसके बगैर। मगर ये इतना ज़्यादा क्वाइट क्यों है? क्या पुलिस इतनी ज़्यादा बिजी है दूसरे केसेस में? मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। भूल जाओ, जो मैंने किया वो एक हीनियस क्राइम था। बट ये स्टिल मेरे लिए मुश्किल है कि सारी होप को अबैंडन कर दूं। क्या मुझे घर रुक जाना चाहिए था? मैं डर चुका हूँ दरवाज़ा खोलने से। क्या हो अंदर कॉप्स हों, अंदर इंतज़ार करते हुए मुझे एम्बुश करने के लिए। वो दरवाजे को खोलता है। मेरे डर एकदम से ख़त्म हो गया। जो क्लासरूम था वो उसी तरह का था जिस तरह हर वक्त होता था। वो हड़बड़ाहट, बेल के पीछे वो पढ़ाकू बच्चे अपनी किताबें पढ़ते हुए, सब कुछ सेम था सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, डोजुन ली की एम्प्टी सीट। टीचर कहता है मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। रैप अप करने से पहले, लास्ट नाइट डोयुन का कार एक्सीडेंट हुआ। डोजुन एम कहता है वो एक ट्रक से टकराया था और वो बेहोश हो गया था उसी वक्त। मैंने सुना है उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा बुरी थी। सब आपस में बातें करने लगते हैं। टीचर कहता है खामोश, मैं अभी तक रुका नहीं हूँ। पुलिस के मुताबिक वो हिट हुआ जे वॉकिंग करते वक्त। मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ कि उसके लिए दुआ करो, उसके लिए दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अगर तुम में से कोई उसे विजिट करना चाहता है तो वो लोकल हॉस्पिटल में है। क्या इसका मतलब मैं आई एम ऑफ द हुक? अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगता है। नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे पता है, मुझे पुलिस के हवाले अपने आप को करना पड़ेगा। मैं अपने आप को हवाले कर दूंगा, मैं कर दूंगा। लड़के बातें कर रहे होते हैं। लड़का कहता है मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ मैथ की बुक लेने के लिए। दूसरा कहता है मैं भी। मगर क्या ये गलत है कि मैं कुछ दिन का सुकून चाहता हूँ? क्या ये बहुत ज़्यादा है कहने के लिए? आज के दिन मैंने एंजॉय किया डॉन ली जो मुझसे छीन लिया करता था। एक नॉर्मल लेसन, ब्रेक टाइम उससे मार खाने के बगैर, उसकी गालियाँ जो वो मेरे पेरेंट्स को दिया करता था। पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए, बट मैंने किताब खोली पहली बार बहुत टाइम के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था रीडिंग करने से मिडिल स्कूल में, बट जब से मैं हाई स्कूल में आया हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक नॉर्मल स्कूल लाइफ इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर मुझे ये पसंद है सो मच। मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता। कैफेटेरिया जाने पर उसके आंसू उसकी बुक के ऊपर गिरने लगते हैं। तुमने मुझसे ये छोटा सा पार्ट मेरी ज़िंदगी का छीन लिया। ये सारा टाइम, मुझे पता है कि ये लेट हो चुका है, मगर मैं नहीं चाहता कि ये कभी ख़त्म हो। कोई आके चल के आकर कहता है डाजुन एम, तुमने डोयुन को पुश किया ना? डाजुन एम कहता है हाँ क्या? दूसरा कहता है मैं बिलीव नहीं करता कि तुमने उससे ये कहा। सॉरी, इग्नोर हिम, ये तो सिर्फ मजाक कर रहा था। नो, मैंने इसे देखा डोयुन के साथ, कल वो साथ में थे। फिर वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये लूजर कभी ये ऐसा कर सकता है? दूसरा कहता है हाँ नहीं, मुझे लगता है कि एक लूजर होना बहुत ज़्यादा हैंडी है कुछ टाइम के लिए। बट क्या ये मैं हूँ? सिर्फ मैं हूँ? पूरी क्लास आज डिफरेंट लग रही है। वो सब मेरा मजाक उड़ाया करते थे जब डोजुन ली यहाँ पर नहीं होता था, मगर ये अभी अलग लग रहा है। वो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है।
सारे बच्चे जो मेरे साथ बुली हुआ करते थे वो सब कंफर्टेबल लग रहे हैं। डोयन ली के जाने के बाद क्लास कितनी ज़्यादा पीसफुल हो गई है। मे बी मैंने एक अच्छा काम किया। हाँ, ये मेरे साथ एक बेस्ट चीज़ हो गई इस सब चीज़ों के बाद जिससे मैं गुजरा हूँ। गॉड ने मुझे रिवार्ड किया है, मुझे ना अरेस्ट करवा कर, जो मैंने किया है इसके लिए। पुलिस की कार आती है। हाँ, सारे कहते हैं हे लोग, ये तो एक कॉप कार है, क्या ये किसी को अरेस्ट करने के लिए आए हैं? नहीं, मैं नहीं हो सकता। एक आकर जोर से कहता है डाजुन एम, तुम्हें जाना होगा टीचर्स ऑफिस में अभी। नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पुलिस वाले कहते हैं डाजुन एम, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ डोयन ली। तुम्हारे पास ये राइट है चुप रहने के लिए, तुम चुप रह सकते हो। उसके टीचर्स कहते हैं क्या तुम श्योर हो? तुमने कहा कि वो जे वॉकिंग कर रहा था डाजुन, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, ट्रक के ब्लैक बॉक्स ने ये नहीं दिखाया, मगर जो कैमरा था साथ वाली शॉप में उसने ज़रूर कैप्चर किया कि मिस्टर एम ने किस तरह पुश किया मिस्टर ली को। डाजुन, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? इसी तरह मेरा स्वीट ना खत्म। डाजुन, तुम तो एक नॉर्मल किड थे। डाजुन कहता है मेरा एक फ्लीटिंग ड्रीम था नॉर्मल स्कूल लाइफ का। आई गेस गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अलाउ ही नहीं करता किसी को मेरी तरह खुश रहने के लिए कभी भी। उसके बाद वो सब कुछ जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ। मुझे नहीं दिखाया गया किसी बड़े आदमी की तरह मूवीज में और टीवी पर। जो रियलिटी थी वो बहुत ही ज्यादा कड़वी थी। वक्त पर सोसाइटी मुझे बार बार ये याद दिलाती कि मैंने क्या किया। डोजन ली की माँ उसके कॉलर को पकड़ती है और कहती है मेरे बेटे को वापस करो। और फिर हर टाइम मेरे दिल पर बोझ पड़ता रहा। जज कहता है मिस्टर डाजुन एम ने पुश किया मिस्टर डोयन ली को एक ट्रक के सामने, जिसके रिजल्ट में वो बहुत ही ज्यादा सिवियरली इंजर हुए। पॉसिबल है कि उनकी जो ये इंजरी है वो उसकी पूरी जिंदगी रहेंगी, इसीलिए मिस्टर एम को अटेम्प्टेड मर्डर के लिए सजा दी जाती है। बट ये सोचते हुए कि मिस्टर एम को बुली किया जाता था मिस्टर ली की तरफ से, और इस बात पर मिस्टर एम को हाईली इन्फ्लुएंस किया जाएगा इस इंसिडेंट पे, और इसीलिए मैं मिस्टर एम को 2 साल की प्रोबेशन सुनाता हूँ। जो फैक्ट है कि मुझे जबरदस्ती अल्कोहल पिलाई गई और ये मेरे फेवर में हुआ और मैं बच गया उम्र कैद से, मगर किसी रीजन के लिए मैं ज्यादा खुश नहीं था। डोजन एम का फादर कहता है क्या हम यहाँ सब कुछ हो चुका है? कहती है नहीं, हमें अभी तक नहीं मिले हैं स्कूल वायलेंस कमेटी से। कहता है यार क्या हो रहा है? डोजन एम, तुम वहाँ जाओगे खुद। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया। यूजिन हाई स्कूल डिसिप्लिनरी कमेटी, मिस्टर डाजुन, मैं डिस्ग्रेस्ड हूँ कि आप हमारी स्कूल से एक्सपेल्ड किए जाते हैं। कोई चांस नहीं है आपका यहाँ पर रिपेल करने का। क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? सारे बातें करते हैं वो ये स्कूल में वापस आ गया, मुझे लगता है ये एक्सपेल्ड हो गया आज। ये क्यों जुवी नहीं जा रहा? नो मैटर ये कितना भी बुली होता, ये कोई एक्सक्यूज थोड़ी है कि किसी को मारने की कोशिश की जाए, राइट? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि रीजन होता है कि बच्चों को क्यों मारा जाता है। तुम सब लोगों ने जो किया है वो सिर्फ मुझ पर हंसना है। तुम मुझे वो चीजें किस तरह कह सकते हो? डोजन लीन पिक किया राइट विक्टिम, हा हा हा। ये मैटर नहीं करता, मैं इन कमीनों को फिर कभी भी नहीं देखूंगा। मेरे लिए अभी सिर्फ एक ही जगह है, वो है मेरा घर। उसका बाप कहता है गेट आउट। वो रोने लगता है और उदास होकर बाहर जाने लगता है। पीछे मुड़कर देखता है, उसकी माँ रो रही होती है। उसकी बहन भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर जाओ और कभी वापस ना आओ। फक यू, मैं जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर वो कहता है ये मेरे साथ किस तरह हो गया? मैंने कभी भी विश नहीं किया किसी बड़ी चीज के लिए, मुझे सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। अब मेरा कोई स्कूल नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्यों, जस्ट क्यों तुम लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? सियोंग ताइयू जुआन बे, क्या मुझसे तुम और क्या चाहते हो? कहते हैं हे डिपशिट, तुम इतनी आसानी से बच जाओगे ये सब तुमने करने के बाद? डोयुन के साथ बारिश हो रही होती है, वो मार खा रहा होता है। मर जाओ फकिंग लूजर। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी टूटने वाली है। मैं नहीं जा सकता, यहाँ पर बहुत सारे हैं। वो कहते हैं व्हाट द हेल आर यू फीलिंग फॉर? अगर मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज की फिर मैं टेक ऑन कर सकता हूँ डोयन ली को, बट अभी कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकूं। बहुत सारे डोयन लीज को मिलाकर अपने गुस्से को डायरेक्ट कर रहे हैं जो मुझ पर। डाजुनेम, तुम एक शैतान हो। डोयन, तुम्हें बहुत ही बुरा लगता, मगर तुमने उसको पुश क्यों किया एक कार के सामने? मैं तुम्हारी अपॉलजी एक्सेप्ट करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ माई पुअर फ्रेंड डोयन। कुत्ते की तरह भीख मांगो, तुम्हें पता है ना हमारा स्टाइल। अगर तुम्हारी अपॉलजी ज्यादा अच्छी नहीं हुई तो हम तुमको मारते रहेंगे। डोयन एम कहता है पुअर फ्रेंड डोयन ली, मैं ज्यादा बुरा हूँ जिसने उसको पुश किया कार के सामने। ज्यादा स्टूपिड मत बनो। उसने मुझे पुश किया है क्लिफ से बिलियंस ऑफ टाइम्स।
मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम लोग हो जिन्होंने मुझे बुली किया बगैर किसी रीजन के। तुमने मुझे टॉर्चर क्यों किया? यू फकिंग बेस्टर्ड्स। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मरना चाहते हो? हाँ, अपना मुंह बंद करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। तुम हो बैड गाइज। डाजो नेम एक ईंट उठाता है और उसके मुंह पर मारना शुरू करता है। ओह, तुमने अभी क्या किया? मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया है अभी। ओए, उसे नीचे रखो। तुम हार गए। मुझे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इन कचरे की वजह से उनसे दूर जाने के लिए, इन कचरे के पीसेस से दूर जाने के लिए मुझे नहीं मरना, मुझे मारना है। बारिश गिर रही होती है। वो कहते हैं, ओए लूजर। वो हाफ रहा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस ईंट को पकड़ के कुछ बदल जाएगा? क्या तुम लगता है कि तुम अकेले हो जिसके पास कोई वेपन है? तुम्हें खुश हो जाना चाहिए था जब तुम एक अम्ब्रेला से मार खा रहे थे। गवार बच्चे, तुम मर गए। वो सब मिलकर उसको मारने लगते हैं। मैं नहीं, मैं ये और नहीं सह सकता। एक लड़का उसके गर्दन पर मारता है एक डंडा और कहता है, ओए कुत्ते, तुम अभी तक सीखे नहीं? वो कहता है, ओ ये गिर चुका है, रुको मत। ओ ये तो होपलेस है। हम इसके बारे में अभी क्या करें? कैसे सच में लगता था कि हम सबको मार सकता है? ओए, अपना सिर ऊपर करो और मेरी तरफ आओ जिस तरह तुम पहले आए थे। वो ऊपर की तरफ देखता है। तुम्हारे अंदर अभी भी वो लुक है, तुम्हारी आंखों में। ओए, तुम्हारी आंखों में अभी तक वो लुक है। तुम किसकी तरफ देख रहे हो? वो कहता है, क्यों? मैं इतना वीक क्यों हूँ? अगर मैं थोड़ा सा और ताकतवर होता, मैं अपना बदला ले सकता था। किसी की आवाज आती है। वो कहता है, हे, क्या हो रहा है? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ से जा सकते हो कि मैं खाना खा सकूं? वो कहते हैं, हाँ, तुम इस कंस्ट्रक्शन साइट में रहते हो? ओए, ये होमलेस बंदा यहाँ पर किस तरह आ गया? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए जब हम आराम से कह रहे हैं। वो कहता है, मैं जोक नहीं कर रहा, ये सच्ची में मेरा घर है और ये मेरा पिलो है। अब इस पर खून लग गया। वो कहते हैं, हे, क्या तुम नहीं दे सकते? हम क्या कर रहे हैं? बुली कहता है, गेट लॉस्ट। आदमी आया तो वो कहता है, ऑल राइट, मैं दूसरे घर में चला जाता हूँ। बुली कहता है, ओ ये कौन था? हाँ। फिर वो पीछे मुड़कर कहता है, देखा ये क्या हुआ? वो हमसे डर गया। उसकी रामेन उसके ऊपर गिर जाती है, उसके मुंह पर गिर जाती है। वो कहते हैं, वो कूद कर एक किक मारता है इनको। वो कहते हैं, ये कौन है? फिर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। वो टांगे घुमाता है और एक को मुक्का मारता है। कहता है, दूसरा बुली कहता है, तुमने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। वो उसको डंडा मारने जाता है लेकिन वो डॉज कर लेता है, लेकिन वो उसके शर्ट को पकड़ता है और उसको चौक लगा देता है। दूसरा कहता है, यू कावर्ड, उसे जाने दो। जिसको पकड़ा था वो कहता है, वो फिर उसको लाल मारता है और कहता है, ये लो। वो कहता है, ऑल यू लिटिल शिट। उसकी आंखों में वो उंगली मारने लगता है। कहते हैं, बुली कहता है, ये मोरन्स क्या कर रहे हैं? तुम्हें लगता है हम इतने ज़्यादा इजी हैं? दूसरा कहता है, रुको, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? ये देखने के बाद तुम मुझे तुम मुझे कावर्ड कह रहे हो जबकि मैं आउटनंबर्ड हूँ और तुम्हारे पास वेपन्स भी हैं। मैं देख सकता हूँ, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ वेपन्स। हाँ। बुली कहता है, ओए उसे नीचे रख दो, तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। कहता है, ये तो सिर्फ एक चॉपस्टिक्स हैं। तुम ये सच में लगता है कि मुझे एक नाइफ चाहिए तुम्हें हराने के लिए? वो उसके मुंह पर लात मारता है। डायोन हिम कहता है, ये पर्सन, ये तो अजीब तरीके से लड़ता है, मगर कितना ही ताकतवर है ये। उसने डोयोन ली की गैंग को खुद ही हरा दिया। उसका कान उसने पकड़ा होता है और कहता है, प्लीज़ और नहीं, मुझे बचाओ। वो आदमी कहता है, ये ठीक है, तुम मरोगे नहीं, ये तो सिर्फ एक ब्लडी नोज है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहता है, ज़रा रुको, मैं तुम्हारी दूसरी साइड भी फाड़ देता हूँ तुम्हारे लिए। डोयोन एम कहता है, ओए ये तो पागल हो गया है, मगर किसी रीज़न की वजह से मुझे ये रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये पंग्स, हाँ, इन्होंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, तुम्हें देखना होगा नंबर 1 के लिए। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, मगर मैं शुक्रिया करता हूँ मेरी मदद करने के लिए। वो आदमी कहता है, क्या तुम भी जाओ बच्चे? वो आदमी करता है, मैन, मुझे अपना डिनर नहीं फेंकना चाहिए था, अब मैं भूखा सोऊंगा आज। डोयोन नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे भी अपनी तरह ताकतवर बना दो। वो उसको कहता है, ओए पागल मत बनो, मुझसे हाथ उठाओ। कहता है, रुको, मैं तुम्हें नूडल्स बाय करके दूंगा, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं सिर्फ सुनूंगा। वो आदमी कहता है, तुम्हारा नाम डाजुन है ना? तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह बुरी है, मगर इतनी बुरी नहीं जितनी मेरी है। तुम
स्कूल से निकाल दिए गए उन बच्चों की वजह से, मगर तुमने अच्छा काम किया उसके सामने खड़े होकर। उन जैसे बच्चों को इस तरह ही मारना चाहिए। वो डोयोनेम दिल में सोचने लगता है, ये पर्सन ये डिफरेंट है, ये जब फाइट करता है ये बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल है। फिर वो थोड़ा लड़का कहता है, तुम मुझे इस तरह नज़र नहीं आते कि तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डायोनेम कहता है, देन क्या तुम मेरी मदद करोगे जो मैंने तुम्हें कहा? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा किस तरह फाइट की जाती है। डायोनेम कहता है, मैं तुम्हें और नूडल्स बाय करके दूंगा। फिर वो आदमी कहता है, एक और रीज़न है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। डायोनेम कहता है, I mean, तुम एक फ्लावर की तरह हो ग्रीन हाउस में, तुमने एक नॉर्मल और शेल्टर लाइफ जी है। अगर तुम लड़ना सीखना चाहते हो मुझसे तो तुम्हें मेरे साथ घूमना होगा, मगर तुम उस टाइप के हो जो स्ट्रीट्स पर मर जाएगा। चलो अभी से छोड़ दो और मुझे और तंग ना करो। डायोनेम कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो जब सब करूँगा जो तुम करने को कहोगे, मैं अडेप्ट कर लूँगा, सो प्लीज़। फिर वो आदमी कहता है, ये सबसे ज़्यादा नाइसेस्ट वे था जिस तरह मैं तुम्हें बता सकता था। तुम अभी भी ये नहीं कर सकते, घर जाओ, तुम मर जाओगे अगर तुम मुझे फॉलो करोगे और फिर से कहोगे। डायोनेम कहता है, मैं ये क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं ये लेता रहूं पूरी जिंदगी? हमें एक जगह दिखाई जाती है, वो यौन करता है। डायोनेम स्टॉकिंग कर रहा होता है, कहता है, मैं गिव अप नहीं कर सकता इस तरह से। उसके बाद वो मुझे बार बार नो कहता रहा। मैं ताकतवर होना चाहता हूँ, फिर मैं उन बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। अगर मुझे इसने ना सिखाया तो मैं इसकी सारी मूव्स कॉपी करूंगा, फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाऊंगा इसकी तरह। मैं इसको फॉलो करूंगा। और मैंने फिर वो सब कुछ किया जो उसने किया, जो उसने पहना, जो उसने खाया। ये चावल लेकर पार्क में क्यों आया है? ओह, ये तो चुरा रहा है वो टूना जो स्ट्रीट कैट के लिए छोड़ा जाता है। अगर मैं अडेप्ट करना चाहता हूँ बाहर रहने के लिए तो मुझे भी वो करना होगा। वो भाग रहा होता है कैट फूड चुरा कर। वो कहता है, उसके पीछे वाला आदमी कहता है, ओए तुम कैट का फूड क्यों चुरा रहे हो? डायोनेम कहता है, आई एम सो सॉरी। वो सोया होता है एक स्लाइड पर। बच्चे डायोनेम के सिर पर कार चला रहे होते हैं और कहते हैं, हा हा हा, व्रुम व्रुम। मैं उसी तरह सोया जिस तरह वो सोया। वो एक वाइल्ड एनिमल की तरह जी रहा था। मैं ये नहीं सोच सकता था कि कोई ऐसा होगा जो इस तरह जीता होगा, मगर इसको फॉलो करने से मुझे क्या कोई हेल्प मिलेगी? कुछ मोमेंट्स थे जब मैंने उसे डाउट किया, बट मैं कॉन्फिडेंट था। मैंने जब उसको फाइट करते हुए थे, उसने एक आदमी का मुंह पकड़ा होता है। वो कहता है, प्लीज़ मुझे एक बार। फिर ये कहता है, या अगर मैं सिर्फ उसकी तरह हो गया फिर मैं अपना बदला ले सकता हूँ। उसे वो नोटिस कर लेता है डोयोनेम को। वो जा रहा होता है। वो लड़का कहता है, हे तुम मुझे कब तक फॉलो करते रहोगे इस तरह? क्या तुम मुझे अभी भी फॉलो कर रहे हो कि तुम किस तरह लड़ना सीख सको तुम्हारी रिवेंज के लिए? कहता है, डायोनेम कहता है, ऑफ कोर्स रियली। वो कहता है, रियली फाइन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा किस तरह फाइट की जाती। डायोनेम कहता है, क्या अचानक से? बट ओनली अगर तुम उस गाय को पीट के आ जाओ। वो कहता है, ये तो योंग पार्क है जिसने मुझे मारा कंस्ट्रक्शन साइट पर। हाँ, क्या तुमने इस लड़के को नहीं मारा था एक ईंट से उस रात को? वो ज्यादा भी बुरा नहीं था, मगर ये इनफ नहीं है जो तुम कर रहे हो अभी। ये एक रैबिट की स्ट्रगल की तरह है। वो कहता है, एक रैबिट की स्ट्रगल की तरह? ये रिवेंज नहीं है, तुम एक ट्रैप में फंस रहे हो उन बच्चों को। क्या तुम उन बच्चों को सच में कुटना चाहते हो? फिर तुम्हें उनकी तरह बनना होगा। वो बुली फोन पर चलाकर कहता है, अगर तुम्हें वो लड़का मिला पोनी टेल वाला तो मुझे उसी वक्त कॉल करना। फिर वो पोनी टेल वाला लड़का कहता है, भूल जाओ वो किस तरह था स्कूल में। अभी तक तुम शिकार थे, मगर इस टाइम तुम एक शेर हो।